तो ईरान ने जो तबाही मचाई है इसराइल में, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त तबाही मचाई है। दरअसल ईरान का यह हमला कब हुआ है? ईरान का हमला इसराइल पर तब हुआ है जब देर रात अमेरिका के बी-2 बॉम्बर्स ने जब ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर्स को, जिसमें इस्फहान, नतांज और फर्दो का नाम शामिल है, इन 3 सेंटर्स को अमेरिका के बी-2 बॉम्बर से नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, उसने एक तरह से समझिए कि कयामत बर्पा कर दिया है इसराइल में। इसराइल के कई शहरों में हमले हुए हैं, खासतौर से नदर्न इसराइल और सेंट्रल इसराइल में। जी हां, नदर्न और सेंट्रल इसराइल में जबरदस्त तबाही मचाई है ईरान के हमलों ने। हम आपको 2 खास बड़े शहरों का जिक्र और तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर आपको हम दिखाएंगे हाइफा की। जी हां, हाइफा जो है वो इसराइल के लिए बहुत ही अहम शहर है। हाइफा पोर्ट सिटी है, और चूंकि ये पोर्ट सिटी है यानी कि बंदरगाह है, यहां पर तमाम बड़े या दूसरे मुल्कों से जो ट्रेड होता है समंदर के रास्ते से, तो इसमें काफी बड़ी एक भूमिका रहती है इसराइल के लिए। इसराइल की इकोनॉमी को इससे काफी बूस्ट मिलता है। लेकिन हाइफा को जिस तरह से ईरान ने निशाना बनाया है, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद हाइफा को ईरान ने निशाना बनाया। ईरान दरअसल पहले से ही हाइफा को लगातार निशाना बनाता आ रहा है, क्योंकि ईरान शायद यह चाहता है कि इसराइल को घुटनों पर ला दिया जाए, इसराइल को आर्थिक तौर पर, माशी तौर पर उसको इतना कमजोर कर दिया जाए कि इसराइल फिर कभी ऐसा सोच ना पाए। हालांकि इसराइल की मदद कहां से होती है सबको पता है, इसराइल को कितने ज्यादा पैसे मिलते हैं कर्ज के तौर पर, यह सबको पता है, यह बाकायदा एड मिलती है उसे। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो ईरान ने हमला किया है, ताजा हमला ईरान का जो इसराइल पर है, वो अजब ही दास्तान सुना रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये इसराइल का शहर है, इसराइल का हाइफा पोर्ट सिटी, इसराइल का वो शहर। देखिए क्या हालत हो गई है। ऊंची ऊंची फलकबोस इमारतें जमींदोज हो रही हैं, लोगों को चैन नहीं मिल रहा है। इसराइलियों को शायद इस बात का कभी एहसास होता था कि कोई उनके शहर पर भी हमला कर सकता है, कोई किसी मुल्क का मिसाइल उनके शहर पर भी गिर सकता है। लेकिन अब आपको बता दें कि ज्यादातर जो इसराइली हैं, आपको मालूम है इसराइल की आबादी कितनी है? इसराइल की कुल आबादी है 90 लाख या उससे थोड़े ज्यादा, यानी कि 1 करोड़ से कम की आबादी है इसराइल की। इसीलिए इसराइल की जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए इसराइल की हुकूमत ने बंकर्स बना रखे हैं, और जब कहीं से कोई हमले की कोई ऐसी खबर आती है या जब हमले का जरा भी अंदेशा होता है, तो वहां सायरन बजने शुरू हो जाते हैं, और सायरन बजने की आवाजें भी आती रही हैं। आपको हम बताएंगे किस तरह से हाइफा शहर में सायरन बजते ही एक भगदड़ सी मच जाती है, सड़कें खाली हो जाती हैं। ज्यादातर इसराइली जो अवाम है वो बंकर्स में चले जाते हैं, छोटे छोटे कमरे नुमा बंकर्स में भी वो काफी देर तक रहने को मजबूर हैं, और इस तरह से यह हालात बन गए हैं। आप देखिए, आपको बता रहे हैं जो तस्वीरें, अभी आपको हम कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी बताएंगे, चूंकि हमारे रिपोर्टर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जी हां, हमारे रिपोर्टर रिफत ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो इसराइल में रहकर वहां के हालात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से तबाही मची है। आपको ऐसी भी तस्वीरें हम दिखाएंगे कि जिसमें इसराइली जो लोग हैं वो अपना बैग एंड बैगेज लेकर वो शहर छोड़ने पर मजबूर हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कई लोगों की तो कोशिश यह है कि वो इसराइल को ही छोड़ दें, क्योंकि लगातार ये जो वार्निंग ईरान की तरफ से मिल रही थी कि हाइफा खाली कर दें, तेल अवीव खाली कर दें, क्योंकि हम इस शहर को रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम पर जंग मुसल्लत की गई है, हम पर जंग थोपी गई है, हम पर इसराइल ने पहले हमला करके हमें जंग के लिए ललकारा है। और अब तो सीधे तौर पर न सिर्फ इसराइल बल्कि उसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है। पहले से ही ईरान यह कहता रहा है कि अगर चूंकि हम जो कार्रवाई अब कर रहे हैं वो इसराइल के हमले का जवाब दे रहे हैं, हमने हमले की शुरुआत नहीं की, हमने हमले का जवाब देना है, तो हम हमले का जवाब दे रहे हैं, देते रहेंगे। और देखिए तबाही का मंजर देखिए, ये कोई गजा या कोई लेबनान का शहर नहीं, ये इसराइल का शहर है, इसराइल का हाइफा पोर्ट सिटी है। तो इसराइल के हाइफा पोर्ट सिटी में जो तबाही मची है उसको बयां नहीं किया जा सकता। और इसी तरह की तबाही जो है वो इसराइल के तेल अवीव में भी मची है। तो तेल अवीव में भी इसराइल ने जबरदस्त, इसराइल के शहर तेल अवीव में जो कि उसकी राजधानी है तेल अवीव में भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव की भी तस्वीरें आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तेल अवीव है, क्योंकि इससे पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी वो हाइफा की थी, लेकिन देखिए तेल अवीव
ये देखिए तेल अवीव, ये इसराइल का शहर, ये इसराइल का शहर तेल अवीव। क्या हो गया इसराइल के शहर को? इसका नजारा क्या बता रहा है? किस तरह से गाड़ियां जली पड़ी हैं, गाड़ियां अटक गई हैं, जाम लगा है, लोग वहां से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरा इलाका देखिए धुएं के और गुब्बार से अटा पड़ा है। बिल्डिंगें जो हैं उसके पर खच्चे उड़ रहे हैं। ये इसराइल की करनी का नतीजा है। इसराइल ने जो ईरान पर हमले किया था उसका ईरान जवाब दे रहा है। इसराइल का शहर तेल अवीव, तेल अवीव का नजारा देखिए क्या हो चुकी है हालत। अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं रिफत अब्दुल्ला। रिफत अब्दुल्ला हमें यह बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर परेशानी लोगों की बढ़ गई है। इसराइली अवाम को चैन नहीं मिल रहा है। उन्हें लग रहा है कि रात में तबाही मचती है, रात में इसराइली मिसाइल बरसते हैं, अब तो दिन में भी हमले हो रहे हैं। तो रिफत अब्दुल्ला के पास चलते हैं कि रिफत हमें ग्राउंड सिचुएशन किस तरह से दिखा रहे हैं। देखिए, ईरान के पलटवार से इसराइल में कई जगहों पे तबाही हुई है। ईरान की तरफ से करीब 40 मिसाइल्स लॉन्च किए गए क्योंकि यूएस ने इसराइल पे अटैक किया था और उसके रिटाइलेशन में जो हमला किया है ईरान ने, उसकी वजह से कई जगहों पे तबाही हुई है। और आप देख सकते हैं ये वो दुकानें हैं जहां पर शीशे चकनाचूर हुए हैं, सब कुछ इर्द गिर्द तबाह हुआ है। कई बिल्डिंग्स को यहां पे नुकसान पहुंचा है। ये आइंस्टाइन स्ट्रीट है, टेल अवीव के साथ में ही ये पड़ता है चूँकि टेल अवीव और हाइफा पिछले कई दिनों से दहल रहा है ईरान के मिसाइल अटैक से। लेकिन यूएस ने जब ईरान पे हमला किया उसके जवाब में ईरान ने ज़ोरदार हमला आज किया, करीब 40 मिसाइल्स दागे। उसमें से बताया जा रहा है कि 7 जो है इसराइल में अलग अलग जगहों पे गिरे, जिसकी वजह से ये तबाही हुई है। ये एक जगह है, ये एक स्ट्रीट है आइंस्टाइन स्ट्रीट, यहाँ पर जो मिसाइल गिरा उसकी वजह से पूरे इलाके में तबाही हुई है। ये वो दुकानें हैं जहाँ पर इर्द गिर्द आप देख सकते हैं सब कुछ बिखरा पड़ा है क्योंकि शिद्दत धमाके की बहुत ज़्यादा थी। यानी बैलिस्टिक मिसाइल जहाँ पे गिरता है वहाँ पे इस तरीके की तबाही होती है। तो यह है इसराइल की आइंस्टाइन स्ट्रीट और आइंस्टाइन स्ट्रीट पे जो मिसाइल गिरा ईरान का, उसकी वजह से यहाँ हर तरफ से तबाही हुई है। ये काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस इधर हैं बड़े बड़े, वो अंदर से टूट गए हैं, यानी जो दुकानें हैं उनमें तबाही हुई है। और ये इम्पैक्ट कितना था ये आप देख सकते हैं, तकरीबन 300 मीटर तक इस मिसाइल अटैक का इम्पैक्ट दिख रहा है। तो देखा आपने, रिफत हमारे जो रिपोर्टर है वो वहां मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। एक बार फिर हम चाहेंगे कि 2 तस्वीरें आपको हम दिखाएं। वो जो 2 तस्वीरें हैं जिनमें हम दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बर्बादी की, हाइफा की भी तस्वीर और तेल अवीव की भी तस्वीर। अब मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो जो 2 तस्वीरें एक साथ हैं वो इसको यहां पर प्ले कर दे ताकि हम दिखा सकें अपने दर्शकों को, अपने नाज़रीन को कि क्या तबाही मची है। ये देखिए 2 तस्वीरें अलग अलग। ये इन 2 तस्वीरों में आपको एक तरफ तो पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये ईरान की तस्वीर है, यानी कि ये एक ईरान की तस्वीर वो वाली है जिसमें आप देखें कि ईरान पर जब हमला हुआ था, ईरान पर हमले के बाद जब ईरान पर हमला होता है अमेरिका का, उसके बाद देखिए ये तस्वीर देखिए आप, जो ईरान ने जवाबी हमला किया है अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से और सुपरसोनिक मिसाइलों से। देखिए, और खैबर शिकन, ईरान ने पहली बार खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया है और यह तबाही मचाई है। तेल अवीव की तबाही, हाइफा की तबाही, इसराइल के दूसरे शहरों की तबाही, यानी नदर्न इसराइल और सेंट्रल इसराइल को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। और खास तौर से ईरान का जो हमला हुआ है उसके निशाने पर वैसे सेंटर्स हैं जो साइंस के मराकज हैं, जो टेक्नोलॉजी के सेंटर्स हैं। तो ईरान ने अपने हमले में इसराइल के साइंसी मराकज और टेक्नोलॉजी के सेंटर्स को निशाना बनाया है। और उसके अलावा तो कई, आप देखिए ये अंदाजा कीजिए आप, ये तबाही किसकी हो रही है? ये तबाही इसराइल की है। ये तबाही ईरान के हमले में इसराइल की तबाही का नतीजा है। और इसराइल की तबाही ये क्यों हो रही है? चूंकि जंग की शुरुआत 13 तारीख को इसराइल ने पहले हमला करके की थी। उसके बाद ईरान ने कहा था कि हम इसराइल को सबक ही नहीं सिखाएंगे बल्कि उसे सजा भी देंगे। तो उसके बाद आपको बता दें कि तब से यह कयास आ रही थी कि क्या अमेरिका सीधे तौर पर जंग में कूदेगा, चूंकि इसराइल यह चाहता था कि अमेरिका जंग में कूदे। और देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप जेनेवा से वो मीटिंग छोड़कर आए तो उन्होंने ये कहा था कि हमें कुछ बड़ा करना है, हमें कुछ अहम करना है, तब उन्होंने ईरान को धमकी दी थी। लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके, ईरान ने समर्पण नहीं किया। उसके बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की बात पर आखिर यकीन कैसे किया जाए? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम 2 हफ्तों का मौका देते हैं, 2 हफ्ते में ईरान कोई बातचीत या बैक चैनल्स तमाम तरह की बातें हुई। अब आप बताइए कि ईरान जो
जो अमेरिका की बात पर कैसे भरोसा किया जाए। 2 हफ्ते का डेडलाइन एक तरह से उन्होंने दिया था बातचीत के लिए, लेकिन क्या हुआ कि 2 हफ्ते तो छोड़िए, 2 से 3 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला कि ईरान पर हमला करना है और चुपके से देर रात में हमला किया गया। ये देखिए, ये जो ईरान पर हमला किया वो उस वक्त की तस्वीर है, क्योंकि हमें दोनों चीजें आप तक पहुंचानी है, हम कोई एक तरफा चीज नहीं दे सकते। हम ये बता रहे हैं कि जब ईरान के इस्फहान, नतांज और फर्दो न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया गया तो नतीजा क्या हुआ? नतीजे में देखिए आप, तबाही। अब आपको हम एक बार फिर से तबाही की वो विजुअल दिखाना चाहेंगे जो हाइफा में तबाही मची है, जो तबाही तेल अवीव में मची है। लोग वहां से इस्राएली शहरी इस्राएल छोड़कर, तेल अवीव छोड़कर, हाइफा छोड़कर जाना चाहते हैं। इससे पहले ईरानी हमले में जो सदर्न इस्राएल है वहां पर तो हमले हुए ही थे। सदर्न इस्राएल में भी खासतौर से उन जगहों पर जहां पर फिलिस्तीन से वो इलाका मिलता है और जहां पर जो फिलिस्तीन के जो लैंड ऑक्युपाई किए गए थे, जबरदस्ती जमीनें छीनी थी और सेटलर्स को वहां पर सेटल किया था, बसाया था, वहां से यहूदी लगातार भाग रहे हैं, वो अपने घर मकान को छोड़कर जा रहे हैं। उसके बाद यह तबाही हाइफा की और तेल अवीव की, बहुत विभत्स नजारा है। यह तबाही यह बता रही है कि ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ईरान अमेरिका से बदला लेगा, किस तरह से लेगा, कैसे नुकसान पहुंचाएगा, यह तो एक अलग सवाल है। लेकिन अमेरिका इस जंग में शामिल हो जो ईरान चाहता था, जो इस्राएल चाहता था, माफ कीजिएगा, जो इस्राएल चाहता था। उसके बाद देखिए कि ईरान ने इस्राएल पर कैसे कहर बरपाया है। इस्राएल पर ये जो ताबड़तोड़ मिसाइल दागे जा रहे हैं, और आपको बता दें कि ये ईरान के जो रहबर आला हैं उनका कहना था कि हम इस बार इस्राएल को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस्राएल ने हम पर पहले हमला करके और जो बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, उनको वायोलेट करते हुए इस्राएल ने एक जुर्म किया है और इस जुर्म की सजा हम इस्राएल को देंगे, हम इस्राएल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए यह वार्निंग दी गई थी कि इस्राएली जो है वो तेल अवीव खाली कर दें, इस्राएली हाइफा खाली कर दें। देखिए धीरे धीरे ये जंग इस मोड़ तक पहुंच चुकी है। आगे इस जंग में और क्या कुछ होना है, अब इसमें कौन कौन किसका साथ देगा, कौन ईरान की तरफ आएगा, कौन इस्राएल की तरफ आएगा। लेकिन आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पर बहुत ही गंभीर चिंता जताई है। हालांकि यूनाइटेड नेशन की चिंता का क्या मतलब है ये आप समझ सकते हैं, लेकिन चिंता बहुत गंभीर जताई है। और यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो जाएंगे। ये पहले भी यूएन कि एंटोनियो गुटेरेस जो है उन्होंने वार्निंग दी थी, लेकिन अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है। ईरान का कहना है कि दुनिया याद रखे कि अमेरिका ने पहले पहल की है, अमेरिका ने खुद हम पर हमला किया है। इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका के मफादात पर, क्या अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं बहरीन में, कतर में, सऊदी में, इराक में या फिर और दूसरे जगहों पर, क्या वहां पर ईरान हमला करेगा? फिलहाल तो ईरान का जो गुस्सा नजर आ रहा है और उस गुस्से में जो बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स के जो हमले हैं, उससे तबाही का मंजर पूरे इस्राएल में दिखाई दे रहा है।